महादेव की कथा। महादेव, जिन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, आदिदेव और देवों के देव महादेव के रूप में जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी, करुणामयी और परम तत्व स्वरूप देवता है। वे सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों ही कार्यों में ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिदेव के रूप में सम्मिलित होते हैं, परंतु उनका स्वरूप सबसे अलग, निराला और दिव्य है। शिव का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे रुद्र रूप में विकराल भी हैं और शांत तपस्वी के रूप में करुणामयी भी। शिव की महिमा इतनी व्यापक है कि वे एक ओर तांडव करते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा जाता है, तो दूसरी ओर वे भूतों, प्रेतों और असुरों तक को भी आश्रय देते हैं। उनके भक्तों में वे रंग से लेकर राजा तक को समान दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा ने निर्माण का कार्य संभाला, विष्णु ने पालन का और शिव को विनाश और पुनः निर्माण का उत्तरदायित्व मिला। शिव इस संहार के पीछे छुपे सृजन के सिद्धांत को दर्शाते हैं। वे विनाशकारी नहीं, अपितु परिवर्तनकारी है। कैलाश पर्वत पर वास करने वाले शिव साधारण नहीं, अत्यंत रहस्यमयी जीवन जीते हैं। जटाओं में गंगा को धारण करना, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू और तीसरे नेत्र के साथ उनका विकराल स्वरूप, यह सब उनके गूढ़ अर्थ को दर्शाते हैं। उनका यह रूप हमें बताता है कि जीवन केवल सौंदर्य और भौतिकता नहीं, बल्कि वैराग्य, त्याग और ध्यान का भी नाम है। शिव की एक अति महत्वपूर्ण कथा है सती और पार्वती से उनका विवाह। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव की परम भक्त थी। उन्होंने तपस्या करके शिव को अपने पति के रूप में पाया, लेकिन एक बार राजा दक्ष ने अपने अहंकार में शिव का अपमान करते हुए एक यज्ञ में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और अपने ही शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तांडव किया जिससे संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को उत्पन्न किया जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के जाने के बाद शिव तपस्या में लीन हो गए। इधर सती ने पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। पार्वती ने भी कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनका यह विवाह बहुत दिव्य और भव्य था, जिसमें समस्त देवता और ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। शिव का एक रूप नटराज का है, जो उन्हें विश्व के नृत्य का अधिपति बनाता है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की गति, परिवर्तन और चेतना का प्रतीक है। यह नृत्य न केवल संहारक है, बल्कि रचनात्मक भी है। महादेव का नीलकंठ रूप भी बहुत प्रसिद्ध है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता उसे ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। तब शिव ने करुणा में आकर वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। गणेश और कार्तिकेय उनके दो पुत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति की कथा भी उतनी ही रोचक है। गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से बनाया और पहरेदारी का कार्य दिया। जब शिव बिना अनुमति घर में प्रवेश करने लगे तो गणेश ने उन्हें रोका। इस पर शिव ने क्रोधित होकर उनका मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती के आग्रह पर उन्होंने गणेश